श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सब वैशाख मास में सुनी जाने वाली महापुण्य देने वाली 5 कथाएं एक साथ सुन रहे हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सबसे पहले विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब एक बुढ़िया बैठी थी वहां। उसने कहा कि ला, मैं बना दूं तेरे लिए खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश जी ने उससे कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो उसे ही चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह यह देखकर दंग रह गई कि वह तो बर्तन पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो गई। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया माई के पोता पोती रोने लगे उस खीर को खाने के लिए। तभी बुढ़िया माई ने चूल्हे से खीर को उतारकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डालते हुए बोली कि गणेश जी, आपको भोग लगे। और फिर खीर के कटोरे भर भर कर अपने बच्चों को दे दिया। पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी। उसे देखकर बुढ़िया माई ने यह सोचा कि कहीं यह पड़ोसन इस बात की चुगली ना खा जाए, इसलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरकर खीर उसको भी पकड़ा दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस झूठी कटोरी को चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार बुढ़िया माई ने फिर से कहा, जय गणेश जी। और फिर बुढ़िया माई ने वह खीर खानी शुरू कर दी। तभी वहां पर गणेश जी आ गए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी अभी तक। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने अचंभे से उनसे कहा कि कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तभी खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट मेरा पूरा ही भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तू क्यों नाम लेता है? वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर उसने कोई भोग नहीं लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा कि नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज यह नगरी को जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी पूरी उन्होंने खीर से जिमा दी। तब भी चरु अर्थात खीर का पतीला पूरा ही भरा था। राजा को जब यह पता लगा तो बुढ़िया को उसने बुलवाया और उससे कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तब बुढ़िया ने उनसे कहा कि राजा जी, उसे आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और कंछले हो गए और उस खीर से दुर्गंध आने लगी। अब तब राजा जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, अपना चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया ये। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि झोपड़े के कोने में खड्डा खोदकर तुम उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए और झोपड़ी के स्थान पर बुढ़िया माई का महल हो गया। बहू जब सुबह उठी तो उसने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू,
मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचे ही हैं। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे मेरे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय। वैशाख स्नान की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसने शालिग्राम जी की सेवा ले रखी थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार करके अपनी पड़ोसन के घर जाकर उससे बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख ले। तब पड़ोसन बोली कि मुझे तो सेवा पूजा आती नहीं, बताओ कैसे पूजा करूंगी मैं उनकी। तब वह बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, इस समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लेकर आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प चढ़ाना, तुलसी जी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना। ऐसे पूजा करना मेरे शालिग्राम जी की। और इस प्रकार वह पड़ोसन को सारी बात समझाकर पुष्कर स्नान करने के लिए चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। यह देखकर वो चिंता में पड़ी और बोली कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो वो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया तुमने, अभी उसको आने में 1 महीना है। और फिर कहने लगी कि आप जीम ले तो मैं भी जीम लूं। शालिग्राम जी से इतनी बात कहकर वह अपने घर के कामों में लग गई। वह काम छोड़ छोड़कर बीच बीच में आकर शालिग्राम जी को देखती कि भगवान जी में हैं या नहीं। अब सुबह से शाम हो गई, भगवान ने भोजन नहीं जीमा तो वह भी भूखी ही बैठी रही। तब भगवान ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट, पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठकर गाय का दूध पी लिया और जीम लिए। अब रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। उनसे पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डालकर गाय को चराने के लिए जाते। महीना अब इसी प्रकार बीत गया। बुढ़िया अब अपने घर पर वापस आई। स्नान ध्यान से निमटकर सोचा कि शालिग्राम जी को अब मैं लेकर आती हूँ, और वह यह सोचकर पड़ोसन के घर आई। पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब लेकर जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और अब उन दोनों में झगड़ा हो गया। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि जैसे इसने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक और सब्र करे। किंतु बुढ़िया माई धरना देकर वहाँ बैठ गई। अब संध्या हुई तो भगवान गाय चराकर अपने घर आए। गायों को उनके स्थान पर छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली कि भगवान, बुढ़िया को रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। यह सुनकर भगवान ने मोर मुकुट, पीतांबरधारी, हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया माँ को दर्शन दिया। हे मेरे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने अपने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले सभी को आप दर्शन देना। वैशाख स्नान की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल रचा।
अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगाजल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। वैशाख स्नान की चौथी कथा। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल अर्थात हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तब राजा को यह संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर 2 पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही गंगा जी में स्नान करके वापस वृक्ष पर जाकर बैठ जाती थी। अब इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया, किंतु वैशाख मास के अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बंदरिया को देख लिया और उसको पकड़कर राजा के पास लेकर गए और राजा से कहा कि महाराज, यह बंदरिया आपके नहाने से पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। इसलिए अब राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध अपने आप कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बांदरी से अब ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से
इस घंटी का कारण पूछा। तब बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत उसको बता दिया। रानी ने उसे बहकाया और उससे कहा कि शिशु जन्म से पहले इस घंटी को एक बार बजा कर तो देख ले, राजा जी आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई। तब राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का बांदरी से कारण पूछा। इस पर बांदरी ने राजा को उत्तर दिया कि मैंने तो इन रानियों के कहने पर घंटी को बजाया था। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार यह घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन सब रानियों ने उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया। तब उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब एक रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही अन्य रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और दासी को यह आदेश दिया कि इस बालक को तुम नदी में बहा कर आओ। और फिर उन्होंने बांदरी के पास शिशु के स्थान पर एक पत्थर को रख दिया। राजा को भी यह कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। अब यह समाचार जब राजा के पास पहुंचा तब राजा ने संतोष कर लिया और सोचा कि जब दूसरी रानियों की ही संतान नहीं होती तो यह तो बांदरी है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदेड़े में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से उस शिशु का लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा हुआ वह शिशु, तब बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर वह कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह सब हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं भला। इस पर उस बालक ने उनसे कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात उन दासियों ने जाकर महल में अन्य रानियों से कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंदगिरी और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। यह समाचार जब दासियों ने उस रानी से कहा तब रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार अब वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी लेकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने लगी और झूमने लगी। इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लग गई। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए आग्रह किया। तो उस बालक ने उन्हें कहा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास ज्यादा होने के कारण वह सब मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से अब वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और उससे कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। अब उस कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सभी भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने के लिए रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण के आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपने सभी पत्नियों को यह समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था
कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है। इसलिए रानियां रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का यह सम्मान कर रहा है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने सभी पुत्र वधू और पोत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दे दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को आपने पुण्य दिया, इसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। वैशाख स्नान की 5वीं कहानी। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वैश्य रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उस वृद्ध वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था कि वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात 1 लोटे जल से सूर्य नारायण को अर्घ देता, फिर बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक समय की बात है, कुछ दिनों के बाद वैशाख मास लगने वाला था, किंतु फिर भी वह जैसे तैसे अपना नियम पूरा कर रहा था। यही सब विचार करके वह अपनी पत्नी से बोला कि भाग्यवान, 2 दिन के बाद वैशाख मास लगने वाला है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस बार मेरा वैशाख स्नान नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं नदी पर नहीं जा सकूंगा। अपने पति की सारी बात सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी कि आप यह सब बात सोचकर इतने दुखी क्यों होते हो भला? भगवान की दया से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप उनमें से किसी को भी यह बोल दोगे तो वह आपको नर्मदा के तट से पानी का घड़ा लाकर दे देंगे। तब वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी वैश्य से कहने लगी कि मैं भी यही सोच रही थी कि इस बार हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। तत्पश्चात वैश्य पति पत्नी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा अपने बेटे बहुओं से कही। सारी बात को सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज आवागमन करने के लिए घर से सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता है। इसलिए पिताजी, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू उनसे कहने लगी कि माताजी, ये सुबह घर से जल्दी जाते हैं, मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। 2-4 दिन की बात होती तो मैं निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे यह नियम नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण वैशाख मास नर्मदा नदी से पानी का घड़ा नहीं लाकर दे सकती। यह बात सुनकर दोनों वैश्य दंपति अब विचार मगन हो गए। उन दोनों को दुखी देखकर वैश्य का छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी और पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से प्रतिदिन 1-1 पानी का घड़ा लाकर दे दिया करेंगे। आप दोनों अवश्य ही वैशाख स्नान कीजिए। ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह कहने लगा कि हम वैशाख मास में प्रतिदिन माँ पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर आएंगे। क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान करें? यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही बताई है। अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने यह बात बाहर आकर अपने माता और पिताजी से कही। पिताजी और माताजी दोनों ही यह सुनकर बड़े खुश हुए। फिर क्या था, वैश्य के छोटा बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का 1-1 घड़ा भरकर घर को लेकर आए। अपने माँ पिताजी को उन्होंने वह घड़ा दे दिया और कहा कि आप स्नान कर लीजिए। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकालकर रख लिया। शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान के पश्चात लोटों में रखे जल से सूर्य भगवान को जल दिया, फिर पीपल को जल दिया, बट वृक्ष को जल से सींचा, शेष जल आंकड़े में सींच दिया।
प्रकार से पूर्ण भाव के साथ उन्होंने पूजा की। फिर 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में, घरों के बाहर ही नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि पेड़ों को लगाए रखते थे। कहीं कहीं गांव में तो यह सब आज भी देखने को मिलता है। वैश्य दंपति के स्नान और पूजा और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला ने उन दोनों के कपड़ों को धोया और घर के आंगन में उन कपड़ों को सुखा दिया। और इस प्रकार सुशीला का यह नियम बन गया था। और फिर वह उन्हें चाय बनाकर देती, फिर उनके लिए भोजन बनाती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख का स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना खिलाना चाहिए। फिर वह बहू से बोले कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन अर्थात सब्जी पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ आदि सब कुछ बना लेना। सब भोजन शुद्ध और स्वादिष्ट हो। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि भी देंगे। इसलिए कल तुम गांव से 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी के जोड़ों को अपने घर पर ले आना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। फिर क्या था, वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी। उसने वैश्य के कहे अनुसार बड़ा भोजन बनाया। फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़ों को बुलाने के लिए गांव की तरफ चल दी। सुशीला अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह बहू सोचने लगी कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लगते नहीं हैं। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें भोजन के लिए आमंत्रित कर लूं। ये तीर्थ यात्री थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यह सब मन में विचार करके सुशीला ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरी सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ हमारे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। यह सब सुनकर वह पंडित और पंडितानी कहने लगे कि बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे अच्छी बात और क्या होगी। तब वैश्य की छोटी बहू उनको अपने घर ले आई, उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन चारों तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर भोजन खाया। पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन चारों तीर्थ यात्रियों ने उन सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। पश्चात वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की बात को सुनकर बेटा बहू चरण धोने के लिए जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए। उधर वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह चारों तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा और जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए थे। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। जहाँ राम और सीता बैठे हुए थे वहां पर भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, और जहाँ माता सीता बैठी थी वहां सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहां चक्र का चिन्ह अंकित था, और जहाँ पर माता लक्ष्मी बैठी थी वहां पर हीरे मोती, सोने चांदी इत्यादि के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर में भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य दंपति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया था। अब जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे और बहू को इस बात का पता चला तो उन्हें यह देखकर और सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और वह मन ही मन विचार करने लगे कि यदि हम भी वैशाख स्नान करते हैं, माँ पिताजी के लिए
नर्मदा से जल लाकर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करने, बड़ पीपल को सींचने, आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर की गरीबी दूर होती है। हे मेरे बड़, पीपल और आंक में वास करने वाले देवता, हे मेरे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटा बेटा और बहू को दिया, ऐसा ही सुख जो आपका पूजन करें उन सबको देना। आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, हुकारा भरे, उन सब पर आप अपनी कृपा करना, उन सबको सुख देना, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सब बोलिए वैशाख देव भगवान विष्णु की जय। ओम माधवाय नमो